मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल पर मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं कंप्लेंट केस या एफआईआर से संबंधित जो भी मामले बनते हैं न्यायालय के समक्ष लंबित रहने के दौरान कब आप अपनी मर्जी से उसे वापस ले सकते हैं। वीडियो इंपॉर्टेंट है और इसको शुरू से अंत तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो क्या क्रिमिनल केसेस या मामले, चाहे वो कंप्लेंट केस हो या एफआईआर हो, कब आप अपनी मर्जी से वापस ले सकते हैं। देखिए, कंप्लेंट आप जब दर्ज कराते हैं, जब या तो पुलिस आपको कहती है कि आप मजिस्ट्रेट के समक्ष कंप्लेंट दर्ज कराइए, ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दोनों ऑफेंसेस में हो सकती है। एफआईआर आप जब कोई अपराध घटित होता है आप स्वयं एफआईआर करा सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति करा सकता है। 0 एफआईआर हो सकती है, ई एफआईआर हो सकती है, थाने में जाकर आप रिटन भी दे सकते हैं, मौखिक भी दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पार्टीज के एफआईआर कराने के पहले अगर दोनों पार्टीज में समझौता हो जाता है, पहली स्थिति ये है, तो ऐसी स्थिति में फिर सूचना देने पर पुलिस उसमें आगे की कार्रवाई नहीं करती, ये आपको जानना चाहिए। दूसरा, जो भी कॉग्निजेबल केस है उसमें आपने जब रिपोर्ट दर्ज कराई तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट जैसे कहा जाता है, मामला जब रजिस्टर्ड हो जाता है तो स्टेट का ये मैटर बन जाता है, राज्य का मैटर हो जाता है। एफआईआर के बाद अभियोजन और स्टेट उसको आगे चलाता है, जिसमें आपको गवाही के लिए न्यायालय में बुलाया जाता है। तो इसमें ना तो पुलिस ले सकती है वापस इसमें कोर्ट में एक आवेदन देना होता है जो प्रोसिक्यूशन दे सकती है, विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन। तीसरी स्थिति यह बनती है कि जब इन्वेस्टिगेशन पूरा होकर चालान पेश हो जाता है, जिसे चार्जशीट भी कहा जाता है, अभियोग पत्र भी कहा जाता है, तो कंपाउंडेबल जो ऑफेंस है समझौते योग्य धारा 359 बीएनएसएस में नए में और पुराने में धारा 320 जो सीआरपीसी थी 1973 की, कुछ ऐसे अपराध दिए गए हैं जिनमें राजीनामे का अधिकार है। टेबल है उनमें, टेबल 1 है अपराध राजीनामा योग्य है। ये न्यायालय का आवेदन देने के बाद कोर्ट की अनुमति से दूसरे वाले टेबल 2 में। तो इस तरह से आप कुछ मामले जो उस टेबल में दिए गए हैं अपनी स्वयं की इच्छा से और कुछ न्यायालय की अनुमति से विड्रॉल या कंपाउंडिंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेज आती है ट्रायल की स्टेज। इसमें हाईकोर्ट से आप अप्रोच करने की स्थिति में अपराध की प्रकृति अगर गंभीर है, गंभीर आपराधिक मामला है, तो पार्टीज के हित में सेक्शन 528 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 में समाप्त करने का आवेदन दे सकते हैं। पहले 482 इनहेरेंट पावर्स था। और एफआईआर अगर नहीं लिखी गई है तो जैसा मैंने बताया मजिस्ट्रेट के यहाँ जाने के पहले ही आप बाहर भी समझौता करके सूचना दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट के यहाँ आए तो आप एक आवेदन दे सकते हैं। ये मजिस्ट्रेट के विवेक पर निर्भर करता है कि वो मामले में न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर उसे सारी मामले की परिस्थितियों में ऐसा लगता है तो क्रिमिनल केस या कंप्लेंट केस जो भी है उसको विड्रॉ करने की अनुमति दे सकता है। इस तरह मैंने क्रिमिनल केस, कंप्लेंट केस, शिकायत या प्राथमिकी जो भी आपने दर्ज कराई है, कब आप न्यायालय से वापस ले सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, भावनाओं में बहकर कोर्ट के समक्ष नहीं आना है। क्रिमिनल लॉ है, इसका एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसी आधार पर मामला आप वापस ले सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। मैं छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियां देता आ रहा हूं। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। लीगली मैं कुछ चीजें आपको बता रहा हूं। दूसरा, समाज से संबंधित बहुत सारी ऐसी बातें जो जीवन में आवश्यक हैं, उससे संबंधित भी वीडियो डालता आ रहा हूं। तो देखिए, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। एक और विशेष अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर एक चैनल अर्चना आरटीएफ के नाम से है। कृपया उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, उसके वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं हृदय से आभारी हूं। लगभग मेरे 95,700 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं और लगभग 4,000 के ऊपर वीडियोस इसमें अपलोड हैं। इसका लाभ उठाइए। प्रत्येक व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो कानून को समझे। ये आधार लेकर कि वो कानून नहीं जानता है भारत का, वो बच नहीं सकता है। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष आता हूं। हृदय से साधुवाद देता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।